हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। कि आपका बिजनेस लॉस चल रहा है या फंड का इशू है, जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं समझ पा रही हूँ सर। लेकिन क्या है ना सर, ऑलरेडी 2 महीने आपको बैंक टाइम दे चुका है। दोस्तों, ये टीएल है एजेंसी से और ये हमें कह रही थी कि बैंक ने आपको टाइम दिया है, तो हमने इन्हें प्रॉपर ब्रीफ किया है कि बैंक ने टाइम दिया और हमने टाइम लिया, इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। एंड बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई है इस ऑडियो में, तो आइए सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। गुड हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मिस्टर मोहम्मद लफीकुल इस्लाम बात कर रही हैं करेक्ट क्या? करेक्ट, बिल्कुल सही नाम लिया आपने मेरा। सर, हाँ मैं सश्मिता बात कर रही हूँ सीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से फ्रॉम आईसीआईसी बैंक की बिहाफ सीनियर से, ठीक है? डिपार्टमेंट है, अच्छा आपकी डेजिग्नेशन हाँ क्या है मैडम? एज ए टीम लीडर सर। वो ना सीनियर डिपार्टमेंट नहीं होता मैडम, डिपार्टमेंट वही होता है नॉर्मल कलेक्शन, उसमें खाली आपकी पोस्ट जी सीनियर होती है, उसमें जी, बट डिपार्टमेंट मैं ही एज सीनियर ए नहीं हो टीम जाता है। लीडर, हाँ तो मैं टीम एज ए टीम टीम लीडर लीडर आप बात बोल कर सकते हो कि रही मैं टीएल बात कर रही हूँ, हूँ। मैं सीनियर ठीक है बात कर सर। रही हूँ टीएल, लेकिन डिपार्टमेंट कैसे सीनियर हो सकता है मैडम कि पूरा डिपार्टमेंट ही सीनियर हो और गया। बिल्कुल अच्छी बात है सर कि आप समझ जा रहे हैं, बट आपका जो लास्ट 4 डिजिट का नंबर है कार्ड का 9006 एंड ये जो कॉल है हमारा क्वालिटी एंड ट्रेनर फोकस ये के लिए सारी चीजें रिकॉर्ड तो की बता जा दी रही मैडम आपके एजेंट ने, है। कुछ नया बताओ आप जो आपके एजेंट ने ना हाँ सर, बताया हो उससे पिछले पहले 5-7 मिनट में। बता रही हूँ, उससे पहले आपके पास कॉल गया था, ठीक है? हम्म, जैसे कि कल का डेट कॉल गया था, आपने वो ये तो रोज ही बताई थी आती कि है मैडम, आपका डेली आती है कॉल, तो चल डेली रहा बता रहे हैं हम तो। है। हाँ जी जी जी, बिजनेस लॉस चल रहा है, फंड का इशू भी आप फेस कर रही हैं, इसीलिए आप पेमेंट नहीं करवाना चाहते। जो भी आप करवाना पेमेंट चाहते करेंगे नहीं आपको। मैडम, करवा पाएंगे, दोनों बातों में फर्क है। करवाना चाहते का हाँ मतलब सर, तो आप इसे इंटेंशन बता रहे हो, और करवा नहीं पाएंगे वो फंड इशू हो गया, फर्क आ गया दोनों ऑब्वियसली में। सर, बिकॉज उससे पहले आपने जो कमिटमेंट किए थे, मैं उसी मैंने कोई कमिटमेंट के कमिटमेंट हिसाब की नहीं से आपसे मैडम, बात कर अभी रही तक हूँ। मैंने कमिटमेंट किया 3 महीने की कि 3 महीने बात करेंगे, आफ्टर स्टार्टिंग से थ्री फर्स्ट टू डे फोर से। मंथ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगी सर, जैसे उससे पहले आपके साथ हमारा जूनियर बात कर रहे थे, हम्म, और उसके बाद भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपका जो टोटल अमाउंट है वो है आपका 22,185 रुपीज का, ठीक है? हम्म, और फिलहाल के लिए आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो है आपका, बता दे रही हूँ सर, 19,660 रुपए। तो आप मुझे जैसे कि बता रही हैं कि आपका बिजनेस लॉस चल रहा है या फंड का इशू है, जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं समझ पा रही हूँ सर। लेकिन क्या है ना सर, ऑलरेडी 2 महीने आपको बैंक टाइम दे चुका है, मैडम ठीक है? यहाँ पे मैं आपको और करेक्ट करना चाहूंगा, वेट, आगे बढ़ने से पहले हाँ प्लीज। बताइए आप कह रहे 2 महीने का बताइए टाइम सर। दिया है, ये आपके एजेंट ने भी बोला था। बैंक ने टाइम कहाँ दिया हम्म, मैडम? मैंने तो मेल भी डाली थी बैंक को, बैंक ने डिनाई कर दिया, और बैंक डेली मुझे 10 नहीं फोन दो करवा रहा महीने है। वेट वेट, दो लेट मी कंप्लीट मैडम। वन ओके, वन बाय डन वन बात डन। करेंगे, जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला ना। ओके डन, हाँ तो बी बोलिए सिंसियर, सर। ठीक है। जब ओके। बेसिकली क्या है कि जब मैंने मेल डाली तो बैंक ने डिनाई कर दिया टाइम देने से, फर्स्ट थिंग कि बैंक ने इससे क्लियर हो गया, बैंक ने टाइम नहीं दिया। सेकेंडली, बैंक मुझे डेली फोन करवा रहा है दिन में 10-10, ठीक है। वो 10 कॉल्स को मैं हैंडल कर रहा हूँ, बैंक हैंडल नहीं कर रहा। तो बैंक ने मुझे कैसे टाइम दिया मैडम? मैंने टाइम कंज्यूम किया, दोनों बातों में डिफरेंस है ना, एक टाइम देना और एक ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस लेना। है। टाइम देने का मतलब क्या होता है कि बैंक को से मैंने जब रिक्वेस्ट की ना कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए 3 महीने का, तो बैंक कहता ठीक है, आई वी आर गिविंग यू सम टाइम, आप अरेंज करो और इसको रीपे कर देना, और मेरे पास कॉल्स नहीं आती। वो होता टाइम देना। जो मैंने मेरे साथ हो रहा है वो मैंने टाइम कंज्यूम किया, और ऐसे ही मैं 3 महीने और कंज्यूम कर लूंगा मैडम, मुझे बैंक से टाइम नहीं चाहिए। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपसे टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको सर इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आई विल पे इट आफ्टर नहीं 3 मंथ्स। ओके सर, आपके हिसाब से बैंक आपको कैसे टाइम दिया? क्योंकि आपके पास बार बार कॉल जा रहे हैं, आप वो कॉल भी आप अटेंड कर रहे हैं, ये आपका मोटिव हो गया। बट मैं आपको जो बोल रही हूँ वो मोटिव आपका कॉलिंग का ऊपर नहीं है। ये जो कॉलिंग आपके पास जा रहा है ना, ये सिस्टम जनरेटेड का कॉलिंग है, ठीक है? आपका पेमेंट जो अभी तक मैडम आपने सिस्टम की है नहीं, जनरेटेड कॉलिंग है तो उसके लिए सिस्टम पे मेरे जो केस है उसको अपडेट किसने किया है? आईडीआर पे अपडेट किसने किया? एजेंसी को अलॉट किसने किया है केस? बैंक ने बट किया है ना, बट सर, बैंक ने किया है ना मैडम। बट अगर बैंक ने मुझे टाइम दिया होता तो वो एजेंसी को अलॉट ही नहीं करता। अभी तक
तो आपने पेमेंट नहीं की है तो मैडम वो एजेंसी को अलॉट ही नहीं करता ना। जब मैंने मेल डाल दी बैंक को, वेट मैडम, जब मैंने मेल डाल दी बैंक को कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, मुझे थोड़े से टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक उस बात को अंडरस्टैंड करता और मुझे टाइम देता, बट बैंक ने टाइम दिया ही नहीं। तो आप हाउ कैन यू से दैट कि बैंक ने टाइम दिया? करना ही आपका टाइम होता है क्या मैडम सर? करेक्ट योर वर्ड्स। आप इस बात को एग्री करना पड़ेगा आपको, जब तक आप एग्री नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कैसे सर? आपको तो पेमेंट करना है मैडम आप इस बात को पहले क्लियर करो कि क्या बैंक ने मुझे टाइम दिया या मैंने टाइम कंज्यूम किया। पेमेंट कर देंगे। मैडम मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, बैंक ने मुझे टाइम दिया या मैंने टाइम कंज्यूम किया? बैंक आपको पेमेंट 2 महीने से नहीं कर रही हो, वो टाइम दिया है। टाइम बैंक ने नहीं दिया, मैंने टाइम कंज्यूम किया है। दोबारा बोलना चाहूंगा मैडम, बैंक ने टाइम नहीं दिया। बैंक दिन में 10 फोन करा रहा है, मैं 10 कॉलें हैंडल कर रहा हूँ। 10 कॉलें हैंडल करने के बाद, बैंक की हेरसमेंट सहने के बाद टाइम मैंने कंज्यूम किया। मैंने बैंक से टाइम मांगा, बैंक ने डिनाई कर दिया, तो बैंक ने टाइम कहाँ दिया? आपने जो बैंक को मेल किए थे, टाइम मांगे थे, ठीक है, उसमें से क्या मेंशन किए थे कि आपके पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए? मैंने बैंक को कहा था मुझे टाइम चाहिए, बैंक ने बोला हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। बैंक ने डिनाई कर दिया। जब डिनाई कर दिया तो बैंक ने टाइम दिया कहा? या तो बैंक ने एक्सेप्ट किया होता उसको, रिक्वेस्ट को। बैंक ने तो डिनाई कर दिया ना रिक्वेस्ट को, तो बैंक ने कहाँ से टाइम दे दिया? और अगर डेली कॉल्स आ रही है तो बैंक टाइम कहाँ दे रहा है? टाइम देने का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, वेट मैडम, वेट, सुनिए। अब सपोज करिए आप और मैं है, ठीक है, आप मेरे को सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आप मेरे को पर्सनली जानते हैं, आपने मेरे से पर्सनली 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। आपने मुझे बोला मैं 10 दिन बाद लौटा दूंगी, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। 11वें दिन आपने बोला कि भाई मेरे से अभी हो नहीं पाए, इसमें अभी हफ्ता 10 दिन और लगेगा। हफ्ता 10 दिन आपने बोला, 10 दिन और लगेंगे। मैंने आपको कहा ठीक है 10 दिन और लगेंगे। मैंने आपको रिस्पांस में कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ का ना का, और डेली आपको 10-10 फोन करके परेशान कर रहा हूँ कि ये पैसे कब कराएगी, पैसे कब कराएगी, पैसे कब कराएगी, और डेली आप एक ही बात बोल रहे हो कि मैं 10 दिन में करा दूंगी, 10 दिन में करा दूंगी, 10 दिन में करा दूंगी, ठीक है। और मैं तब भी फोन कर करके आपको बोले जा रहा हूँ रोज की रोज, दिन में 10-10 बार कि भाई पैसे करा दे, पैसे करा दे, अभी करा, अभी करा, अभी करा, अभी करा, अभी करा। तो क्या वो टाइम मैंने आपको दिया? आपके हिसाब से क्या वो टाइम मैंने आपको दिया? मैडम आपको समझा दे, मैडम आप इसका आंसर करो जो मैंने क्वेश्चन किया, क्या वो टाइम मैंने आपको दिया? मैडम क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, बात को गोल नहीं घुमानी है। बैंक और वो कुछ नहीं, जो मैंने पूछा उसका आंसर करो। क्या मैंने टाइम दिया आपको, हाँ या ना? उसी का ही तो आंसर आपको कर रही हूँ, बट आप ही सुन ही नहीं रहे। बताइए, आप ही सुन ही नहीं रहे सर। लॉजिकल आंसर देना। हाँ लॉजिकली ही आंसर मैं आपको दे रही हूँ सर, ठीक है। जैसे कि आपने बता रहे कि आप मेरे से अगर कुछ पैसा लेते हैं और मेरे को आप टाइम मांगते हैं, अगर उसी के अंदर मैं आपको बार बार कॉल करूंगी तो मैं नहीं, यहाँ पे उल्टा था मैडम, मेरे से आपने पैसे लिए और मैंने आपको दिन में 10 बार फोन किया, 10 दिन ऊपर मांगने के बाद भी। तो वही तो बात है ना सर। हाँ, बैंक का रूल्स रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को छोड़ो, आप जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, उसका जवाब दो मैडम। रूल एंड रेगुलेशन नहीं, लॉजिकल आंसर मैंने मांगा आपसे, उसी का ही जवाब दे रही हूँ सर। बहुत ही डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है मैडम। कोई कॉल करके परेशानी कर रहा है, आपकी ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे ना, 3 महीने बाद निभाएंगे। जब बोल दिया एक बारी, 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी, 100 बारी, तो बैंक को समझ ही नहीं आया, ना आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आपका टारगेट घूमता है, आप लोगों के दिमाग में आपके मैनेजर का डंडा घूमता है। पहले ये बताइए आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस केस पे आपको आरटीपी डालना, डिस्पोजिशन में फंड इशू लिखना है। इससे आगे आपके कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके कान में ना टीएल का डंडा गया हुआ है। देखिए सर, आप जैसे कि बता रहे हैं कि इसको अब आरटीपी में आपको पता है सब कुछ, बहुत ही अच्छी बात है सर, लेकिन ये सिस्टम जनरेटेड कॉल, अगर आप तो सिस्टम जनरेटेड कॉल है ना, तो इस पे डीएनडी लगा दो, सिस्टम जनरेटेड कॉल्स ऑफ हो जाएगी। सुनिए, अगर आप मैडम सिस्टम जनरेटेड कॉल्स को ऑफ करने का तरीका होता है, उस पर डीएनडी लगा दो। तो पेमेंट आप कब? मैंने आपको तरीका बता दिया ऑफ करने का। तो पेमेंट आप कब कीजिएगा? 3 महीने बाद। आपके किसी काम का नहीं है ये केस, आपकी एजेंसी में तब तक रहेगा नहीं। आपके लिए आरटीपी है तो आप आरटीपी डाल के छोड़ दो इस केस को, आपके लिए डेड है ये केस। क्योंकि सर इसमें मैडम आपके लिए डेड है ये केस है ना।
चलो आप कोशिश करो, आज देखते हैं, आप टीएल हो ना, जी। आप कोशिश करो रिकवरी करने की, कलेक्शन करने की। आज आपकी स्किल्स चेक करते हैं मैडम। आपको भी तो सर इतना सारा मैं तो नॉलेज बोल तो है, रहा हूँ तो मैडम, आपको आज भी आपकी स्किल्स चेक करते हैं, आपकी स्किल्स चेक करते हैं, अगर आपको अपनी स्किल्स चेक करवानी है आज। बिल्कुल कोई तो ऐसी बिल्कुल बात होगी सर, जिसका जवाब नहीं बिल्कुल। होगा जहाँ मैं फंसूंगा। मैं भी वही चीज आपसे चलो बात आओ, वन करूंगी बाय सर। वन अब बात अगर करते आपकी हैं, प्रॉपर कलेक्शन वाली बात ओके, करेंगे। आप कलेक्शन की ट्राई करो, जी। मैं अपने आप को अ- डिफेंड करूंगा। अगर आपको इतना कुछ पता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए सर। अगर आपको इतना कुछ पता है ये इसका काम क्या है नहीं है, ये भी आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो सिस्टम जनरेटर का कॉल गया है इसमें आपका पेमेंट ड्यू है, इसीलिए आपके तो पास मैंने कॉल बता तो गया दिया है। मैडम, उसको अगर रोकने ये का भी तरीका आपको डीएनडी पता है, लगा दो उस पे। हाँ तो मैं तो वही मैं तो बोल बोल रही रहा हूँ हूँ डीएनडी सर। लगा दो, आरटीपी डालो, डिस्पोजिशन में लिखो फंड इशू और डीएनडी लगा दो इस केस पे। आप ट्राई करके तो मैडम ट्राई करो, आप डीएनडी लग जाएगा, ट्राई करो आप। ठीक है सर, ऐसे ऐसे को समय देने के लिए धन्यवाद। हेलो मैडम, आपने तो हार मान ली, कोशिश तो करो, सर अगर कलेक्शन की आप कोशिश तो प्रॉपर करो मैडम। सुनिए सर, पेमेंट रिगार्डिंग अगर आप प्रॉपर बात करेंगे मैडम देन पेमेंट मैं आपसे रिगार्डिंग ही तो कुछ कर रहा हूँ, केस से रिलेटेड ही तो कर रहा हूँ, और किससे रिलेटेड? आपसे पर्सनली थोड़ी ना कोई बात कर रहा हूँ, आप आपने मेरे प्रोफेशनली को बात रूल्स कर रहा हूँ। रेगुलेशन आप सिखा प्रोफेशनली रहे। बात कर रहे हो, मैं भी आपसे उसी का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, और ये जो बात हो रहा है प्रॉपर रिकॉर्ड भी की जा हाँ रही तो है हमारे रिकॉर्डिंग कर लो कॉलेजियट मैडम, चैनल। रिकॉर्डिंग की कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने आपको कौन सी बदतमीजी की आपके साथ, या कौन सा मैंने आपको गलत बोल दिया? जिसके लिए आपके पास कॉल गया है आप तो उसके उसी लिए के तो मैंने बारे में बता बात दिया ना करिए। मैडम, स्टार्टिंग में जब तो आपके एजेंट से मेरी बात हुई थी ना, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि 3 महीने बात कर पाऊंगा, अभी कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद भी ये कॉल 10 मिनट से ऊपर चल चुकी है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते कि आप पेमेंट नहीं करेंगे सर, इसको चाहने भी का आप बात नहीं है ध्यान। मैडम, होने की बात है। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि 3 महीने मार्क 4 योर महीने वर्ड्स, के बाद। करेक्ट योर वर्ड्स। अभी तक हाँ, चाहने और होने तो में 3 फर्क महीने होता है मैडम। एक है कि मैं तो चाहता आप ही नहीं हूँ कि मैं पैसे अभी कंफर्म दूं, कर मैं चाहता हूँ दीजिए। मैं 3 महीने बाद दूंगा, और एक है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं इसलिए 3 महीने बाद कर पाऊंगा। तो तो इन वही दोनों बातों चीज में फर्क बोलिए है। सर, क्या एक में आपका डिस्पोजिशन में इंटेंशन फाइनेंशियल। इशू आएगा, एक में डिस्पोजिशन में फंड इशू आएगा। बिल्कुल हाँ तो सर, आप फिलहाल बात तो इसमें समझ। इंटेंशन इशू नहीं है मैडम, फंड इशू है। अगर आप इस इंटेंशन डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, आपके डालने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपको वो चीज नहीं बता रही हूँ सर। आप मेरे को तो रूल्स रेगुलेशन सिखा रहे हैं सर। अगर आपको इतना कुछ पता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को रिटर्न करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर। ये तो आपको ऑब्वियसली हाँ तो पता करेंगे होगा। ना मैडम, 3 महीने बाद इतना करूंगा, पता मना है कब किया मैंने? मैंने आपको डिनाई कर तो दिया कि नहीं करूंगा? मैंने ये आपको तो बोल नहीं दिया होता है कि ना, करूंगा ही 3 नहीं? महीने के बाद आप मैंने आपको करेंगे। एक बार भी बोला कि करूंगा ही नहीं? मैंने बोला तो करूंगा, टाइम 3 महीने भी बाद बता करूंगा, जब दीजिए फंड्स सर। अवेलेबल हो जाएंगे तब करूंगा। बिना फंड्स के कैसे पेमेंट करूँ बताओ? कोई नया नया तरीका है तो आपके पास है कि बिना फंड्स के तो पेमेंट हो आप सकती है? अरेंज करवाइए अरेंजमेंट सर, करा दो सामने मैडम, सेम दिवाली नंबर है, है। पेटीएम पे है, फोन पे है, गूगल पे है, करा दो, अरेंज करा दो आप। हाँ या तो टॉस करा हाँ, दो तो या फिर मिनिमम हाँ, करा तो दो, जो आपका अच्छी मन करे बात वो है। अरेंज करा सकते हो आप। मैं अरेंज कैसे कराऊंगी सर? ये करा दो मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। आप अपने टारगेट के लिए अरेंज कराओ, कोशिश करो, अगर देखो इतना अरेंज हो जाएगा। अगर इतना कुछ आपको पता है सर, तो फिर ये भी तो आपको पता मैडम होना तभी तो चाहिए बता रहा हूँ कि आपको, स्टार्टिंग में 10 सेकंड में बोल दिया था मैंने, 3 महीने बात कर पाऊंगा। टाइम पास कर रहे हो आप लोग मेरे साथ। ठीक है। आप आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख दो और केस पे डीएनडी लगा दो। दोबारा कॉल आएगी मैं तो दोबारा उठाऊंगा, दोबारा 10 मिनट टाइम पास करूंगा। तो फिर अभी अगर आप पेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आफ्टर 3 या 4 मंथ के बाद आप पेमेंट करेंगे, फिर खुद ही आप बोल रहे हैं कि मैं पेमेंट कर दूंगी, तो इसमें तो हाँ डिफरेंट करूंगा ना, है ना 3-4 सर। महीने बाद कर दूंगा। ठीक है सर, ऐसे ऐसे को समय देने के लिए धन्यवाद। और कोई कोशिश करनी है तो कर सकते हो मैडम, अवेलेबल हूँ मैं लाइन पे। आपकी तरफ से काट सकते हैं सर। चलो ओके मैम, थैंक यू फॉर गिव मी परमिशन टू कट द कॉल। तो सुना आपने दोस्तों। तो इनसे पहले इनका एक एजेंट हमसे बात कर रहा था, जिसे 2 से 3 मिनट बात करके ये समझ में आ गया कि उसकी कोई भी रिकवरी की ट्रिक या टूल हम पे काम नहीं करेगा, तो उसने अपनी लाइन ट्रांसफर कर दी अपने सीनियर को। तो ये जो मैडम थी उसकी टीएल थी, एंड इन्होंने हमसे बात की, कोशिश की, और बाद में ये भी चली गई कॉल डिस्कनेक्ट करके। तो यही होता है दोस्तों, जब आप इन्हें ये फील करा देते हो, इन्हें ये एहसास करा देते हो कि इनकी कोई भी टूल, कोई भी ट्रिक आप पे काम नहीं करने वाली, इनकी सारी कोशिशें बेकार है,
केस आरटीपी ही रहेगा, इनके लिए डेड है। तो ये चुपचाप कॉल को डिस्कनेक्ट करके निकल जाते हैं। तो आपको भी यही करना है दोस्तों, यहाँ से सीखना है, समझना है और अपने केसेस में अप्लाई करना है और अपने ज्ञान का भरपूर प्रयोग करना है जब भी आप इनसे बात करते हो। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो या आप हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।